क्या हाल है आपका? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज फिर हम मिले हैं अपने एक थर्ड टेंस के साथ, जो कि है हमारा आज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। परसों हमने किया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, नेक्स्ट लेसन में हमारा था पास्ट इंडेफिनिट टेंस और आज है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं मुस्तकबिल के ज़माने को, मुस्तकबिल के ज़माने को, आने वाले कल को। ठीक है, अब हमें ये पता चला है कि फ्यूचर जो है वो आने वाले कल को कहते हैं। इट्स मीन कि हमें इसकी पहचान जो है वो कैसे करनी होगी। एज़ यूजुअल हम सबसे पहले पहचान मालूम करेंगे। सॉरी, पहचान में इसकी क्या है कि उर्दू जुमले के फ़िक्रात के आखिर में, क्योंकि हमें सेंटेंस पिछले स्टार्ट के टेंस से तो बात हो रही होती है ना, लास्ट पे ही हमें पता चलता है ना कि वो किस ज़माने की बात हो रही है। फ़िक्रात के आखिर में गा, गी, गे वगैरह आता है। ठीक है, उर्दू जुमले के फ़िक्रात के आखिर में गा, गी, गे वगैरह आता है। जैसे कि मैं खाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं बैठूंगा। ठीक है, जो सिंपल सेंटेंसेस हैं जो हम आने वाले वक्त में बात करते हैं कि हमारे जो फ्यूचर में है ये वक्त होगा। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने जैसे बाकी सेंटेंसेस होते हैं उसकी तरह इसकी भी 3 काइंड्स हैं। सबसे पहले है अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस मस्बत फ़िक्रात। अच्छा, इसके जो हैं वो हेल्पिंग वर्ब्स हैं विल एंड शैल। हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं इसके? विल एंड शैल। शैल इज यूज, शैल किसके साथ यूज होगा? जस्ट आई एंड वी। शैल यूज होगा जस्ट आई एंड वी के साथ। एंड विल बी यूज ही, शी, इट, दे, यू, सिंगुलर नाउन प्लस प्लूरल नाउन टू। ठीक है, जस्ट आई वी के साथ जो है वो हम शैल यूज़ करेंगे, बाकी सब सीगों के साथ जो है वो हमने विल यूज़ करना है। फॉर्मूला इसको मनी मेकिंग का क्या होगा? एज़ यूजुअल सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट फिर मैं आपको क्लियर कर दूं कि सब्जेक्ट होता है काम करने वाला। जैसे कि इस वक्त सब्जेक्ट कौन है? मैं हूँ। वर्ब क्या है? ये जो हम टेंस कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट क्या है? ये इस रजिस्टर पे टेंस हम टेंस कर रहे हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, फॉर्मूला हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, पहचान होगी। ये 3 चीज़ें जो हैं वो हमारी क्लियर हो गई। अब हमें जब तक हम इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस नहीं करते विद एग्जाम्पल, तो हम कोई भी चीज़ समझ नहीं सकते जब तक हम उसके एग्जाम्पल्स को ना अच्छी तरीके से समझ लें। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 1 है, हम सुबह लाहौर जाएंगे। हम सुबह लाहौर जाएंगे। अब ये सेंटेंस देखने से हमें क्या पता चला? गे को देख के हमें पता चल गया कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, अब हमने सबसे पहले क्या देखना है कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है।
हम क्या है? सब्जेक्ट। ठीक है, अब हमने हम की इंग्लिश कर ली, वी। अब सेकंड थिंग इज कि वी है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा होगा? वी के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल होगा, वी शैल। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें? जाना। ठीक है, दिस इज वर्ब। वी शैल गो, जाना का ऑब्जेक्ट क्या है? लाहौर, ऑब्जेक्ट है। वी शैल गो टू, टू इज़ अ प्रपोजिशन। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, स्कूल जा रहे हैं, लाहौर जा रहे हैं, कहीं किसी तरफ हो तो वो उसकी प्रपोजिशन जो है वो क्या आती है? टू। वी शैल गो टू लाहौर। क्लियर? अच्छा, ऐसे भी सेंटेंसेस होते हैं, खूब मज़ा रहेगा, खूब मज़ा रहेगा। अब यहाँ पे देखिए, खूब मज़ा रहेगा, ना ही सब्जेक्ट है ना ही ऑब्जेक्ट है, खूब मज़ा रहेगा, सिर्फ क्या है? मज़ा आना, वर्ब इसमें ऐड है। तो इसका सब्जेक्ट जो है वो, क्योंकि ये कोई थर्ड पर्सन भी नहीं है, फर्स्ट सेकंड पर्सन भी नहीं है, तो इसका सब्जेक्ट जो है वो इल है, इट है, सॉरी। ठीक है, इट विल, इट के साथ विल आएगा। इट विल मज़ा रहना, इट विल बी फन, रहना बी फन मज़ा, इट विल बी फन। होप वेरी मच, इट विल बी फन वेरी मच। और ये अक्सर हम सेंटेंसेस बोलते रहते हैं, खूब मज़ा आएगा, बहुत मज़ा करेंगे। ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस जो हैं वो हमारी लाइफ में यूज़ होते हैं, तो इसके लिए हमें छोटे छोटे से लफ्ज़ याद रखने चाहिए, सेंटेंसेस सॉरी याद रखने चाहिए। जैसे इट विल बी फन वेरी मच, जैसे आप कहीं आउटिंग पे जा रहे हैं तो आप कहने भी चलते हैं, आप किसी को कन्विंस कर रहे हैं, आप कहने चलते हैं तो हमें खूब मज़ा आएगा। तो हम ये छोटे छोटे सेंटेंसेस बोल के अपनी पर्सनैलिटी को ग्रो करते हैं। बढ़ई मेज़ बनाएगा, बढ़ई कहते हैं कारपेंटर को। ठीक है, ये फर्नीचर वगैरह जो बनाते हैं उनको। बनाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट बढ़ई है, कारपेंटर। अब कारपेंटर जो है वो सिंगुलर भी है और सिंगुलर नाउन है, इसके साथ विल आएगा। कारपेंटर विल, वर्ब क्या है इसमें? बनाना। कारपेंटर विल मेक टेबल, सिंपल। कारपेंटर जो है वो मेज़ बनाएगा। सही, हम इन्हें वो कराची बजरिया हवाई जहाज़ जाएंगे। जाएंगे, इट्स मीन ज़्यादा हैं वो। दे विल गो टू कराची बाय एरोप्लेन। ठीक है, अब आपको सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस तो आई होप अच्छे तरीके से क्लियर हो चुके होंगे। अब हम चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। ये आप इन सेंटेंसेस को कॉपी करके रखें। ये जब आप देखते हैं या तो अपने पास ये वीडियो को सेव कर लिया करें या कॉपी कर लिया करें, ताकि जो है वो आपके पास ये एक नोट्स की सूरत में ना आपके पास अवेलेबल हो। नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस में सिंपल क्या होता है कि विल और शेल के बाद सिंपल नोट लगा दिया जाता है। जस्ट फॉर्मूला है इसका, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सिंपल क्या होता है कि सिर्फ जो है हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा देते हैं।
ये भी मैं आपको एग्जांपल्स के साथ समझाती हूँ, क्योंकि कोई भी काम होगा ना, जब तक हम उसको एग्जांपल्स के साथ नहीं ना समझेंगे, हमें वो बिल्कुल समझ नहीं आता। गायें दूध नहीं देती है, सॉरी नहीं देगी। काओ विल नॉट गिव मिल्क। गाय दूध नहीं देगी। मैं नई किताबें नहीं खरीदूंगा। I shall not buy new books। मैं सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खरीदना, बाय न्यू बुक्स ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैं नई किताबें नहीं खरीदूंगा। लड़कियां गाना नहीं गाएंगी। गर्ल्स will not sing a song। अली गेंद नहीं पकड़ेगा। अली will not catch the ball। अली गेंद नहीं पकड़ेगा। वो फूल नहीं लाएगी। हाँ जी, शी सब्जेक्ट इज शी विल नॉट ब्रिंग फ्लावर। ठीक है, आई होप आप लोगों को अब नेगेटिव सेंटेंस भी समझ आ गया होगा, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल सा है, सिर्फ हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है, दैट्स इट। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में है सवालिया जुमले। सवालिया जुमले, ठीक है। सवालिया जुमले में क्या है, सिंपल विल और शैल जो है वो ही यूज़ होगा और वो हमारे सेंटेंस से पहले आ जाएगा। अगेन मैं आपको इसका फॉर्मूला बता देती हूँ। प्रिंसिपल जो है वो तकरीबन इन सब सेंटेंसेस का सेम ही होता है, लेकिन जो डिफरेंस होता है वो हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करने का होता है और फॉर्म्स का होता है कि किस में कौन सी फॉर्म यूज़ होनी है और हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ होना है। सब हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेकंड क्वेश्चनिंग वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव हो तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चनिंग वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए इसकी भी हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। जी, क्या वो अपना सबक याद करेंगे? क्या वो अपना
सबक याद करेंगे, करेंगे ज़्यादा है ना। विल दे लर्न, अपना सबक, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, दे, तो दे वो अपना सबक करेंगे, तो दे का प्रोनाउन क्या होगा, देयर। ऐसा होता है ना, क्या वो अपना सबक याद करेगी, तो आता लर्न हर लेसन। अगर आता क्या वो अपना सबक याद करेगा, तो आता हिज लेसन, ही उसका सब्जेक्ट होता। तो अब यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो दे है, तो विल दे लर्न देयर लेसन, क्या वो अपना सबक याद करेंगे। क्या वो टेस्ट देगी, क्या वो टेस्ट देगी। विल शी गिव द टेस्ट, ठीक है। क्या सूरज मगरिब में गुरूब होगा, क्या सूरज मगरिब में गुरूब होगा। विल द सन सेट इन द ईस्ट, सॉरी इन द वेस्ट, मगरिब में गुरूब होगा, ठीक है। अब ये हमारे थे सिंपल सेंटेंसेस जो हमारे पास आगे इस फॉर्म में कि क्या ये करेगा कि, अच्छा एक से जो है ना वो कन्फ्यूजन होती है, ये वाला क्या है कि जस्ट हम हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ले आते हैं, एक क्या जो होता है वो हमारे पास क्वेश्चनिंग वर्ड का व्हाट होता है, व्हाट जो उसमें यूज़ होता है वो अक्सर सेंटेंस के ना दरमियान में आता है, जैसे कि तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज़ योर नेम, और वो क्या खाएंगे, वो क्या खाएंगे, ये अक्सर जो ये वाला क्या है ना, अब ये वाला का क्या जो है ना वो सिंपल विल के बाद नहीं आएगा, ये उन्होंने सवाल पूछा है कि वो क्या खाएंगे। अगर मैं कहती ना क्या वो खाएंगे, तो फिर ये आ जाता विल दे इट, वो क्या खाएंगे। अब वो चीज़ पूछना चाह रही हूँ मैं कि वो क्या खाएंगे, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगी व्हाट विल दे ईट, व्हाट विल दे ईट, वो क्या खाएंगे, ठीक है। इस सेंटेंस में क्या का मतलब जो है वो ये है कि ये अक्सर सेंटेंस जो है वो जुमले के उर्दू के दरमियान में आता है जब हम कोई क्वेश्चनिंग वर्ड करते हैं। अगर अब हमारे पास अगर ये जो तुम कल कहाँ जाओगे, तुम कल कहाँ जाओगे, वेयर विल दे गो, सिंपल वेयर विल दे गो। कल कहाँ जाओगे, टुमारो, क्योंकि वो आने वाले कल की बात कर रही है, जाहिर है फ्यूचर है तो आने वाले कल की ही बात होगी। और घोड़ा घास कैसे खाएगा, घोड़ा घास कैसे खाएगा। हाउ विल हॉर्स, हाउ विल हॉर्स ईट ग्रास, घोड़ा घास कैसे खाएगा। क्लियर। वो कब दूध पिएगी,
when will she drink milk? वो कब दूध पिएगी? when she will drink milk. जी स्टूडेंट्स, अब आपको ये क्लियर हो गया है अच्छी तरह से जो मैंने सेंटेंसेस आपको समझाए हैं। अच्छा, मैंने कहा था कि जो कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं कि जिनमें नहीं भी आ जाता है और क्वेश्चन भी आ जाता है। क्या आपने दांत साफ नहीं किए? सॉरी, नहीं किए नहीं, क्या आप दांत साफ नहीं करोगे? Will you not clean? क्या आप अपने दांत साफ नहीं करोगे? Will you not clean your teeth? देखिए, यहाँ पे मैं सिंपल ये भी बना सकती थी कि विल यू नॉट क्लीन टीथ, कि क्या आप दांत साफ नहीं करोगे, लेकिन मैंने यहाँ पे ऊपर अपने इसलिए लगाया ताकि मैं आपको साथ साथ ये भी क्लियर कर दूँ कि अब जैसे हमने पीछे दे था तो उसका प्रोनाउन देयर लगाया था, अब यहाँ पे यू है तो इसका प्रोनाउन हम योर लगाएंगे। ठीक है, वो बाजार क्यों नहीं गया? क्यों नहीं गया? वाई विल ही go to why will he not go to bazaar? वो बाज़ार क्यों नहीं गया? ठीक है, क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? आई होप आप लोगों को इन एग्जाम्पल्स के साथ बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगेन मैं एज़ यूजुअल आपको अपना लेक्चर जो है वह रिपीट कर देती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाए। हमने फर्स्ट लेसन था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट, सेकंड लेसन हमारा पास्ट इंडेफिनेट, आज हमारा थर्ड लेसन है फ्यूचर इंडेफिनेट। फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस में उसकी सबसे पहले हमने पहचान बताई, गा गी गे। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए उसके दो हेल्पिंग वर्ब थे, will and shall. Shall will be used with ing and will be used with any subject. फॉर्मूले में हमारे पास सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट आ गया। आगे हमने विद एग्जांपल्स आप लोगों को सारा क्लियर किया है। फिर नेगेटिव सेंटेंस में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है वो नोट आ गया था, और उसके बाद वैसे ही सेम सेंटेंस हैं, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म ही इसमें यूज़ होती है। इंटेरोगेटिव में हमने क्या किया था कि हेल्पिंग वर्ब को हम पहले ले आए थे, फिर सेम सेंटेंस वैसे ही था, क्वेश्चनिंग वर्ड था तो उसको भी हम पहले ले आए थे, फिर हम हेल्पिंग वर्ब को ले आए, फिर बाकी एज़ यूजुअल वही सेंटेंस था। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव अगर मिक्स आ जाए तो सिर्फ हम जो सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देते हैं, वैसे बिल्कुल इंटेरोगेटिव की तरह बनता है। इन सारे एग्जाम्पल्स को आप लोगों ने अच्छी तरह से गौर से इसको देखा है, और आप इन वीडियोस को जस्ट 1 मिनट पर ना देखा करें, आप इनको बार बार देख के समझें। अब आप ये ना समझिएगा कि मैं आपको अपने किसी बेनिफिट के लिए कह रही हूँ, लेकिन मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि ये चीज़ें जो हैं वो अगर हम 1 मिनट गौर से फाइनली समझ के कर लें तो हमारे लिए लाइफ टाइम के लिए ईजी हो जाता है। क्योंकि ये कौन सा हमारे सिर्फ 1 क्लास में काम आनी है, 2 क्लास में काम आनी है, ये तो हमारे लिए पूरा लाइफ टाइम में कहीं भी हम कुछ भी पढ़ना चाहें तो ये हमारे काम ही आती है, और इससे हमारी इंग्लिश की इम्प्रूवमेंट भी बहुत ज़्यादा होती है। और जितनी आप एक्सरसाइजेस करेंगे ना, जितनी आप जो है वो सेंटेंसेस को बनाएंगे, आपकी वोकैबुलरी भी अच्छी होगी और आपको जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से बनाने भी आएंगे। आपको अपनी मिस्टेक्स भी पता चलेंगी। जब आपको कुछ समझ में ना आए, आप वीडियो को दोबारा से ओपन करके उसको देख सकते हैं, या तो फिर आप कमेंट्स में मुझसे पूछ भी सकते हैं, मैं आपको अच्छी तरह से गाइड करूँगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम अपने नए लेक्चर के साथ। सी यू, अल्लाह हाफिज़।